राधे राधे, जय श्री श्याम गाइस। तो मैं सुबह हो चुकी है और मैंने लगभग सारे काम ख़त्म कर लिए हैं अपने, और मैं तैयार भी हो चुकी हूँ और स्कूल जाने के लिए। और जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं सुबह स्कूल जाती हूँ, तो नाश्ते की भी मेरी तैयारी ज़्यादातर हो चुकी थी। और देखिए गुड़िया ने मेरी बिंदी कितनी ऊपर लगाई है। आज मेरी बिंदी छोटी गुड़िया ने लगाई और काफ़ी ऊपर लगा ली है। मैंने इसी कैमरे में देखकर इसे सही कर लिया था। और बच्चे भी तैयार हो चुके हैं और बच्चे भी हैं स्कूल जाने के लिए तैयार। और ये है मेरा नाश्ता तैयार। और नाश्ता करने के बाद मैं जाऊंगी स्कूल के लिए। और ज़्यादा नाश्ता मुझे आज हरा धनिया ख़त्म हो गया था, तो जिसकी वजह से मुझे मेरे पोहे में कुछ ग्रीन ग्रीन नहीं दिखा। और ये रही मेरी फेवरेट चाय, जैसा कि ज़्यादातर होते हैं। मैं स्कूल पहुंच गई थी और यहाँ पर बैठ के मैंने काफ़ी काम किया आज। और मेरे को पीरियड भी लेने थे, अपनी क्लासेस लेनी थी और पढ़ाना भी था। और ऑफिस वर्क भी मुझे आज ज़्यादातर फिनिश करना था। तो काफ़ी ऑफिस वर्क करने के बाद और स्कूल को फिनिश करने के बाद मैं निकली हूँ घर के लिए। और घर पहुँचने के लिए ये मेरा वो रास्ता है जो मैं रोज़ दिखाती हूँ, उससे थोड़ा सा आगे चलकर ये वाला रास्ता आता है सड़क क्रॉस करने के बाद। तो ये मेरा सीधा सीधा रास्ता है। मैं कॉलोनी की तरफ मुड़ गई हूँ। देखिए गाइस, यहाँ पे कितने सारे पेड़ थे जो काफ़ी हरे भरे थे। आप लोगों ने देखे होंगे मेरे और व्लॉग में। सब ने गंजे करवा दिए हैं, सब हरे पत्ते सब झड़ गए हैं। इंसान अपने लालच के लिए कितना कुछ करता है। अब इससे पता है क्या होगा, सिर्फ इन्हें धूप मिलेगी और कुछ नहीं। और ये एक घर है जो कि मैं यहाँ आपको दिखा रही हूँ। इसमें तो इसको तो पूरी तरह से तो ढका हुआ रहता था, हर समय कम ही दिखाई देता था, लेकिन अब सब कुछ दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है पूरी कॉलोनी गंजी हो गई है क्या। तो ये ऐसा लगता है कि बस पूछो मत ना। और अब ये हो चुकी है शाम। और गाइस थोड़ी सी ठंड लग रही थी, क्योंकि थोड़ा सा शाम के सुबह शाम की ज़्यादा ठंड सी होने लगी है। और आज तो ठंड थोड़ी ज़्यादा ही थी, ठीक ठाक थी। और मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि मुझे काफ़ी बर्तन भी करने हैं और शाम के खाने की तैयारी भी करनी है। तो खाना मैं कुछ इस तरह से बना रही थी कि जैसे पनीर बनाते हैं उसके लिए प्याज टमाटर अलग से छौंक देते हैं और हल्के से फ्राई करके उसे पीस लेते हैं। उसके बाद उसमें टमाटर पनीर डाल देते हैं। तो वही मेरी रेसिपी है। बस मैं इसमें पनीर नहीं डालूंगी, आलू डालूंगी, वो भी फ्राई किए हुए हैं बिल्कुल लाइट तेल में। और ये मेरे आंवले हैं जो कि हमारे यहाँ बहुत ज़रूरी बनते हैं, क्योंकि हम सबको भी पसंद है। और आंवला खाना सर्दियों में अच्छा होता है। ये है मेरे आलू, जिन्हें मुझे उस ग्रेवी में डालना है पनीर की जगह। बर्तन काफ़ी इकट्ठे हो चुके हैं, तो बर्तन भी करूँगी मैं। और साथ के साथ बर्तन करती रहूँगी। पूरी किचन देख लीजिए आप किस तरह से फैली हुई है, ये सारी समेटूंगी। लेकिन ये क्या होता है, चुटकी बजाने से कुछ नहीं होता गाइस, करना पड़ता है, हाथ पैरों को हिलाना पड़ता है। और ये मैं साफ़ सफाई करने आ गई थी। मैंने कहा जब तक ये ग्रेवी हो रही है तब तक मैं अपना बर्तन वगैरह कर लेती हूँ। इधर मैंने छौंकने की तैयारी कर दी थी, साथ में ही अपने आंवले को भी। और ये मैंने आलू चढ़ा दिए हैं। आलू फ्राई हो चुके हैं, काफ़ी सॉफ्ट हो चुके हैं। इसमें नमक मिर्च मसाले वगैरह डालने के बाद मैं ग्रेवी डाल दूँगी, जो कि फिर टेस्ट काफ़ी अच्छा आया था गाइस, बहुत टेस्टी लगे थे खाने के बाद। और फिर उसके बाद मैंने सोचा चलो थोड़ा सा आंवला भी मैं छौंक लेती हूँ। तो फिर उसके बाद मैंने आंवला भी छौंक लिया था। ये देखिए मैंने ग्रेवी डाल दी है। आंवला छोकने के लिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं करती हूँ, थोड़ा सा हल्का सा दरदरा पीस लेती हूँ सौंफ को और सॉरी मेथी को। और बस उसी से तेल में हरी मिर्च वगैरह डाल के अच्छे से मैं उसे छौंक लेती हूँ। तो काफ़ी अच्छा लगता है, चार सा बन जाता है और आपका 1 डेढ़ हफ्ते तक, 1 हफ्ते ही चल पाता है, ज़्यादा नहीं चल पाता, क्योंकि हम उसे पहले से ही फिनिश कर देते हैं। तो 1.5 हफ्ते की तो बात ही नहीं आती है, कई बार 3 4 दिन में भी ख़त्म हो जाता है। और ये मैं उबला हुआ पानी इसमें डालूंगी, ठीक है ना। तो ये तो एक रेसिपी मैं इधर बता दी है, क्योंकि मेरी फ्रेंड ने मुझसे पूछा था कि आंवला कैसे बनाती हो, तो मैंने वो बता दिया है। आंवले को कुछ नहीं करना, बस तेल में नॉर्मली उबालने के बाद फ्राई करना है, तेल में हल्के से, बिल्कुल 1 चम्मच तेल में। और क्या डाल के, सौंफ और मेथी पीस कर हर हल्की दरदरी सी। उसके बाद मैंने सोचा चलो बर्तन कर लेती हूँ। और बर्तन करने के बाद मैंने सारी रसोई समेट दी थी। और हंसी भी आ रही थी कि पता नहीं क्या हो जाता है, कई बार ठंड भी लगती है और कई बार ऐसा काम करते करते गर्मी शरीर में आने लगती है। तो गाइज़ इधर मैंने सोचा चलो मलाई जो मेरी रखी है उसे मैंने दूध को जमा दिया था, और ये रही वो। तो इसे भी मैंने चलाने के लिए निकाल दिया था। इसे चलाकर मक्खन को पिघलाकर उसमें पानी भरकर मैं
रख दूँगी। तो इस तरह से ही मैंने किया था। फिर उसके बाद मैंने किचन सारी, हाँ, ये बर्तन मैंने कर लिए थे। धीरे धीरे सारे इकट्ठे हो जाते हैं, फिर जब आप खाना बना देते हो उसके बाद के ये बर्तन हैं। तो गाइस हम लोगों ने खाना खा लिया था और रात हो रही है इस समय, कुछ ऐसे ही कोई 8 बजने में कुछ 20-1 मिनट रह गई है। और मैं आपसे बताना ये चाह रही थी, क्योंकि थोड़ा सा वीडियो भी मेरे इस समय डिले हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक तो बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, आपको पता है मैं बच्चों के एग्ज़ाम्स में वीडियो नहीं बनाती, लेकिन मेरा मन था कि चलो थोड़ा बहुत काम तो खुद सीखना चाहिए। तो इसलिए पहली बात तो ये, जो भी आपकी इस समय व्लॉग मिल रहे हैं आपको, वो मैं खुद ही बना रही हूँ इस समय। और थोड़ी बहुत हेल्प ही बेटी से लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे अभी नहीं आती हैं, लेकिन काफ़ी कुछ ऐसा है जो मैं सीख चुकी हूँ। और गाइस आप लोग कमेंट बहुत कम करते हैं, जो मेरी गलतियाँ बताएं और मुझे थोड़ा सा प्रोत्साहित करें, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी बात ये है। दूसरी बात ये है कि जितना प्यार आपने मेरे इस चैनल को दिया है, इतना प्यार अभी मेरे दूसरे वाले चैनल को नहीं दिया है। सही बात तो ये है गाइस कि मेरे पास भी उसके लिए, उस वाले चैनल के लिए ज़्यादा टाइम नहीं होता है, क्योंकि मैं एक वर्किंग वूमेन हूँ, ये आप सभी को पता है। और इसके अलावा भी काफ़ी काम होते हैं, घर में बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है, ईटीसी वगैरह सारी चीज़ें हैं। तो गाइस आज जैसे कि हम सफाई कर रहे थे, तो देखिए मुझे क्या मिला। हम कभी उज्जैन गए थे 2016 में, तब हम ये उज्जैन से लेके आए थे साइकिल, और ये एक की स्टैंड है। तो ये मुझे नहीं, मेरी बेटी को मिला है, तो वो काफ़ी खुश हुई, उसे लेके आई कि जब मम्मी हमारा घर हो जाएगा तो हम इसमें लगाएंगे। तो अब हमारा घर है तो हम इसे इसमें लगाएंगे। तो काफ़ी समय हो गया, और ये लिया तो मैंने इसीलिए था, इन्होंने लिया था ऑफिस के हिसाब से, मैंने लिया था घर के हिसाब से। जहाँ जिसका टर्न पड़ेगा, फिर बेचारे को लाके हमने कहीं डाल दिया था और ये बेचारा वहीं पड़ा रहा। तो आज मेरी बेटी से निकाल के लेके आई थी। तो बस मैंने कहा चलो गाइस को दिखाते हैं। आप बताइए आपको ये कैसा लगा। ये उज्जैन में काफ़ी अच्छा लगा था हमें, तो हमने ये लिया था। और भी काफ़ी चीज़ें ली थी, जैसे कि बच्चों की कमर में बांधने की तगड़ी थी, तो मैं 4 लेके आई थी, जिसमें से मैंने 2 दे दी थी, 2 अभी मेरे पास रखी हुई हैं। और क्या लेके आई थी, एक तुलसी की माला लेके आई थी, जो अब भी रखी हुई है। क्योंकि जो बातें होती हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं, अरे तुलसी की माला पहनती है, ये तो शादीशुदा है, इसे नहीं पहननी चाहिए, अरे इसको तो इसलिए नहीं पहननी चाहिए, मतलब कई चीज़ें हो जाती हैं। तो मैंने अपना उतार के उसे रख दिया था। लेकिन अब हमारे जो प्रदीप मिश्रा जी हैं, आई थिंक प्रदीप मिश्रा जी कह रहे हैं कि नहीं, आपको तुलसी की माला ज़रूर पहननी चाहिए, आपको हर समय तुलसी की माला ज़रूर पहननी चाहिए, क्योंकि तुलसी की माला अच्छी होती है। देखो शुद्ध है तो शुद्ध ही है, आप उसे कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मुझे काफ़ी मन होता है मैं उसे कभी कभी पहनूं एटलीस्ट। और उससे सबसे बड़ी बात है, आप इसे 3 वेज में ले सकते हैं। एक तो आपका माइंड थोड़ा सा सही रहेगा, पहली बात। दूसरी बात, आपके फेस पे फुंसियाँ नहीं होंगी। दूसरी बात, अगर लड़कियां ना पहनना चाहें, जिनको मुहासे वगैरह ना हो, मतलब बहुत होते हैं, तो वो एक बार मेरे कहने से तुलसी की माला पहन के देखें, तो उन्हें काफ़ी असर पड़ेगा। और ज़्यादातर सभी पहनते हैं तुलसी की माला। तो अब तो मैं हर दूसरे तीसरे मतलब बंदे के गले में तुलसी की माला देखती हूँ। और वो थोड़ी सी अब सोच रही हूँ मैं भी डालूँ। जैसे ही डालती हूँ तभी कोई ना कोई टोक देता है, वैसे कहते हैं सबकी पहननी चाहिए, पहननी चाहिए। तो ये तो इतनी सारी बातें हैं गाइस। जैसा अब भगवान तो आगे तुम लोगों से कह के नहीं गए कि ऐसा करना, ऐसा करना, ऐसा मत करना। और जो कुछ है हमारी अपने दिमाग की उपज है, और सभी बातों पे मिट्टी डाल के अपने ईश्वर का नाम लो, किसी का दिल मत दुखाओ, यही हमारी सबसे बड़ी पूजा है, सच्ची पूजा है, सच्ची श्रद्धा है। तो आप सब भी मेरे चैनल को इसी तरह से प्यार देते रहिए। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए प्लीज़। अगर कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे एक इंसान समझ के माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि इंसान से ही गलती होती है। तो इसी के साथ में आज का ये जो व्लॉग है मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। गुड नाइट और शुभ रात्रि, राधे राधे। और आप सभी अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आबाद रहें।
जय श्री राधे राधे।